हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कौशल सर आपको बचपन पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपुल एंड रिसोर्स का पार्ट 3 मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें मैं आज आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक नेम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। इसमें हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला भाग आपका आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एजुकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे हेल्थ के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया ही है कि ह्यूमन को कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए दो चीजों का सबसे ज्यादा जरूरत होता है। एक तो हम लोगों का क्या है, एजुकेशन होता है, और एक होता है हेल्थ उन लोगों का। ठीक है, एक क्या होता है, एजुकेशन, और दूसरा हेल्थ। यस, इसमें देखेंगे आप लोग कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रमोट्स नेशनल इनकम। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे कल्चरल रिचनेस, थर्ड करेंगे इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस, एजुकेशन एज कैटलिस्ट, नॉट ओनली ए राइट बट टू एंजॉय राइट्स। ठीक है, और भी हम लोग पढ़ेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नवोदय विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, वोकेशनल एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, हायर एजुकेशन ए फोकस एंड स्टैंडर्डाइजेशन कॉमन इन्फ्लुएंस। यार लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो आप लोग का स्वागत है इस चैनल पर जो कि नाम है बचपन पाठशाला में। जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया ही है कि आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में। तो किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का जो पीपल होते हैं, ठीक है, जो पीपल होते हैं उसको ह्यूमन कैपिटल के तौर पर तभी उसको फॉर्मेट किया जा सकता है। ठीक है, फॉर्मेशन किया जा सकता है जब उनको क्या दिया जाए, दो भागों में, एक एजुकेशन दिया जा सके जिससे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके, और दूसरा है उनको काम करने के लिए जो आदमी चाहिए वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देखेंगे एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, एजुकेशन जो है वो क्या करता है, प्रोमोट्स नेशनल इनकम। एजुकेशन हर किसी को नेशनल इनकम को बढ़ाने का भी काम आपको करता है। ठीक है, नेशनल इनकम को बढ़ाता, प्रमोट करता है एजुकेशन। उसके अलावा कल्चरल रिचनेस को भी ये बढ़ाने का काम करता है। एंड द लास्ट वन इज एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, मतलब शासन करने में इनको आसानी होता है। अगर लोग पढ़े लिखे हों, लोग समझदार हों, तो उनको जो पॉलिसी जो बनाती है गवर्नमेंट उनके लिए भी आसानी होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया ही है कि जापान के बारे में। ठीक है, जापान के बारे में मैंने आपको बताया है, जापान में क्या किया है, एजुकेशन दे करके और हेल्थ को दे करके इन्होंने अपने देश के लोगों को ह्यूमन कैपिटलाइजेशन पूरी तरह से बनाया। ठीक है, और उनका ये आज के डेट में क्या है, इन्हीं दोनों की वजह से पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो जापान में ही है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर जो स्किल भी जो है, एजुकेशन से तो स्किल आता है। आप एक बात बताइए, स्किल क्या होता है? स्किल होता है कि जो एजुकेशन से किया जा सके, मतलब जो पढ़े लिखे होंगे उनको स्किल सिखाने में आसानी होगी। ठीक है, ये कह सकते हो। तो इस तरीका से हम लोग देख सकते हैं कि कल्चर को चाहे क्यों ना बचाना हो, चाहे गवर्नेंस क्यों ना हो, ये सारे डिपेंडेंट किस पर है, एजुकेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन एज कैटलिस्ट। आप लोग शायद केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है उसमें कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का वर्क ये होता है कि वो रिएक्शन को और बढ़ाए। तो उसी तरीका से एजुकेशन भी जो है ना वो कैटलिस्ट की तरह रोल अदा करता है। वो एजुकेशन जो है वो किसी भी ह्यूमन को और डेवलप करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें क्या होता है कि वो सिर्फ अपना एजुकेशन सिर्फ उनका हक ही नहीं है, लोगों का एजुकेशन सिर्फ हक ही नहीं है, बस वो और क्या कर सकते हैं, वो अपने हक को एंजॉय कर सकते हैं और उनको अपनी ड्यूटीज को वो अच्छे से निभा सकते हैं।
ठीक है। अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो वो और समझदार होंगे, ठीक है, तो इससे अच्छा ये माना जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझाया गया है कि लिटरेसी रेट जो इंडिया में जो था, लिटरेसी रेट, जैसे आप लोग यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए लिटरेसी रेट जो इंडिया में था 1951 में जो लिटरेसी रेट था हमारे देश का, वो मात्र 18% से था, ठीक है। 18%, ये मैं फुल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आगे जाकर के 2011 में ये आगे जाकर के कितना हो गया, 74% पर ये जाकर के हमारे देश का लिटरेसी रेट पहुंचा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा अंतर ये भी आप कह सकते हो कि मेल और फीमेल में अंतर है। मेल एजुकेशन में और फीमेल एजुकेशन में थोड़ा अंतर आया है। इन दोनों में लगभग का अंतर आप यही देख लो कि 16.6% का डिफरेंस आपको अर्बन इलाके में देखने को मिले, ठीक है। अर्बन इलाका, शहरी इलाका में आपको इतने देखने को मिल जाएंगे मेल एजुकेशन और फीमेल एजुकेशन। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि हमारे देश में केरल जो राज्य है, ठीक है, केरल, वहां पर एक लिटरेसी रेट 94% तक पहुंच गया है। पर दूसरे ही केस में बिहार में देखो, बिहार जैसे स्टेट में कितना है, 62% तक हमारा लिटरेसी रेट ही पहुंचा है। तो ये डिस्पैरिटी आप लोग देख सकते हो, डिफरेंसेस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग और इसमें क्या देख सकते हो कि जैसे आप लोग यहाँ पर जो इनका जो ये डेवलपमेंट का भी है, जो बजट का भी है ना, उसमें भी था। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय लगभग 1951 में इन लोगों का बजट मात्र दिया गया था, उस समय 151 करोड़ रुपया दिया गया था उस समय के लिए, ठीक है। लेकिन आज के डेट में ये लगभग 2010 तक आते आते ये बढ़ गया है कितना, लगभग 4000 करोड़ रुपया का बढ़ गया है ये बजट। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो जीडीपी का पहले जो था 1951 में वो 0.6% ही था, ठीक है। लेकिन ये 1951 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसे बढ़ करके 3% तक ये चला गया था। कब, 2015 से 16 के बीच में चला गया था। अभी करंट की बात अगर जो करें हम, तो ये अभी करंट में 2.7% लगभग 2017-18 तक ये गया है, ठीक है, समझे। ऐसा माना जाता है कि हमारे बजट का, जीडीपी का, किसी भी देश का जो एजुकेशन होना चाहिए यूएनओ के द्वारा, वो लगभग 6% मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया है कि 2025 तक का हम अपने जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर में 6% खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। इतना ये आप लोग को देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे और बताते हैं इसी से कि यही जो इतने सारे जो लिटरेसी रेट जो बढ़ा, ठीक है, लिटरेसी रेट जहां 18% था वो बढ़ गया था, हमारे देश में कितना हो गया, 74% हुआ। तो इतना ज्यादा इंक्रीजमेंट ये किन कारणों से हुआ है, ये भी तो बात है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो बेटियों के लिए किया गया, लड़कियों के डेवलपमेंट के लिए किया गया, क्योंकि पहले भी या आज भी के डेट में कहा जाता है कि बेटियां जो सिर्फ वो चूल्हा चौके के लिए है, जबकि उनको ऐसा भी नहीं है कि उनको आगे भी पढ़ाने चाहिए। उसके अलावा नवोदय विद्यालय को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जो भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय को ओपन किया गया, ठीक है। जो गरीब तबके के हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, या फिर वो लड़का जो स्टूडेंट है वो काफी अच्छा पढ़ने में, तो इन जैसे स्कूलों में इसे होता है। सर्व शिक्षा अभियान से काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। सर्व शिक्षा अभियान छोटे छोटे बच्चों के लिए किया गया था कि सभी लोगों को ये बनाया गया था, ठीक है। इसमें आपको वोकेशनल एजुकेशन भी आ गए। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है कि स्पेशलिस्ट, जैसे आप 10th बोर्ड पास आउट करते हो, आपके पास कुछ नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन होता है प्रोफेशनल। जैसे कोई वीडियो एडिटिंग कर सकता है, कोई फोटोग्राफी कर सकता है,
ठीक है, किसी को सॉफ्टवेयर बनाना आता है, किसी को ऐप बनाना आता है, तो ये सब वोकेशनल एजुकेशन में आ सकते हैं। ठीक है, और इसी में मिड डे मील स्कीम जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए काफी एक कारगर साबित हुआ है, जिसके कारण लिटरेसी रेट काफी ज्यादा बढ़ करके हुआ। इसमें क्या था मिड डे मील स्कीम में कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके न्यूट्रिशन वैल्यू को भी देखा जाए, उनको दोपहर का खाना दिया जाए ताकि वो भी न्यूट्रिशन। आज के डेट में अगर मिड डे मील देखोगे आंगनवाड़ी सेविका में, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो सातों के सातों दिन आपको अलग अलग देखने को मिलेगा खाना। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन सरकार ये चाहती है कि बच्चे वैसे भी पढ़ने से ज्यादा खाने में ज्यादा बिलीव रखते थे, तो इसीलिए वो ज्यादा सोचते थे कि खाने पर, तो उनको खाने के नाम पर बुलाया जा सके। और क्या है हायर एजुकेशन ए फोकस। अब क्या है, जब हमारा देश पूरी तरह से जब लिटरेसी इतना हो गया है, तो अब हम लोगों का क्या फोकस होना चाहिए, हायर एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए, जिससे काफी ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना जिनको पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं जिनको नौकरी नहीं। ठीक है, तो वैसे लोग को ही हायर एजुकेशन में फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्डाइजेशन, एक कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन भी किया गया, यानी कि एक तरह का ही एग्जाम लिया जाएगा जो कि एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे IITs हो गया, UPSC हो गया, कैट हो गया। ठीक है, इस तरीका से लिया जाए ताकि उनमें जो क्वालिटी है वो बाहर निकल करके आए, उनका भेदभाव ना हो। ठीक है, ये चीजें होंगी। उसके बाद आता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो 3 लैंग्वेज के आधार पर एजुकेशन सेक्टर को बांटा। जैसे हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, एक दूसरा इंग्लिश को भी लिया गया, और तीसरा जो है हर राज्य का एक अपना अपना अलग अलग स्टेट लैंग्वेज, जैसे महाराष्ट्र का मराठी। ठीक है, तो उसी तरीका से यहाँ भी लिया गया था। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन जो है वो लोगों को एक अच्छा आदमी बनाने में, एक स्किलफुल आदमी बनाने में मदद करता है। ठीक है, जिसको ह्यूमन पॉपुलेशन का सबसे बड़ा या किसी भी कंट्री का जो सबसे बड़ा जो एसेट होता है वो एजुकेटेड पीपल ही हो सकते हैं। ठीक है, और आज मैं यहाँ पर तक ही रुकूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और बताऊंगा पार्ट 4। ठीक है।